नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। कोरोना संकट के बीच झारखंड में 35 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। रांची में झारखंड के 35 आईपीएस अधिकारियों का तबादला होने का आदेश पारित हुआ। अखिलेश कुमार झा पुलिस उप महानिरीक्षक रांची बनाए गए हैं। इसके अलावा अमोल होमकर वीनुकांत पुलिस उप महानिरीक्षक हजारीबाग के बने हैं। राजकुमार लकड़ी को गृह रक्षा वाहिनी का डीआईजी बनाया गया है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग में भी वो सेवा देते रहेंगे। कुलदीप द्विवेदी पुलिस उप महानिरीक्षक बनाए गए हैं झारखंड जगुआर के। पंकज कंबोज को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी का पदभार दिया गया है। नरेंद्र कुमार सिंह को डीआईजी कोल्हान का पदभार मिला है। अनूप बिरथरे जैप 9 में कमांडेंट बनाए गए हैं साहिबगंज में। इसके अलावा रांची सिटी एसपी सौरभ को ग्रामीण एसपी का भी प्रभार मिला है। ऋषभ कुमार झा को पुलिस अधीक्षक एसपी चतरा बनाया गया है। तो कुल 35 आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनका तबादला हुआ है और प्रमोशन दिया गया है कुछ अधिकारियों को। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 105 तक पहुंच गया है। रांची में अब तक 77 कोरोना मरीजों की पहचान की जा चुकी है। आज अब तक कुल 2 पॉजिटिव मरीज ही आज मिले हैं। कुल 571 सैंपल की जांच हुई है, जिनमें 569 की रिपोर्ट नेगेटिव है। प्रदेश में अब तक 19 मरीजों ने कोरोना को हराकर जंग जीत ली है। वहीं 3 लोगों को अब तक अपनी जान गंवानी पड़ी है इस कोरोना की वजह से। 105 कुल कोरोना संक्रमित प्रदेश में हो चुके हैं। रांची के बरियातू थाना प्रभारी सपन महथा ने बहादुरी का परिचय दिया है। दरअसल रिम्स के कोरोना वार्ड में भर्ती संक्रमित मरीज ने कल से दरवाजा नहीं खोला था, जिसे लेकर रिम्स प्रबंधन चिंतित था। मामले की सूचना मिलने पर पहुंचे बरियातू थाना प्रभारी ने पीपीई किट पहनकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और उसमें दाखिल हुए। हालांकि दरवाजा तोड़ने के बाद मरीज को सकुशल पाया गया और उस संक्रमित मरीज को डॉक्टर के हवाले किया गया। थाना प्रभारी के इस कदम के बाद अस्पताल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। वहाँ रांची के कोरोना वायरस हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी इलाके में लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने और संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सीआरपीएफ की कंपनी तैनात कर दी गई है। केंद्रीय बल के जवानों ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर वहां की पूरी सुरक्षा संभाल ली है। इस इलाके से किसी को कहीं भी आने जाने की छूट नहीं दी जाएगी। रांची के 75 में से 62 मामले सिर्फ हिंदपीढ़ी इलाके से मिलने के बाद राज्य सरकार ने यहां लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती करने का निर्णय सोमवार को किया था। फ्लैग मार्च से पहले गुरु नानक स्कूल में सभी जवानों को सिटी एसपी ने ब्रीफ किया और सुरक्षित रहते हुए ड्यूटी निर्वहन करने का निर्देश भी दिया। कोरोना संक्रमण को लेकर के राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी सबसे हॉट स्पॉट बन चुका है और इस इलाके में लगातार जो है लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था। इसके पालन के लिए मुख्यमंत्री ने यहां सीआरपीएफ की तैनाती के आदेश दिए थे। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु नानक स्कूल में और ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि सीआरपीएफ की एक बटालियन यहां पहुंच चुकी है। तमाम जो सुरक्षा को लेकर के, एहतियात को लेकर के जो गाइडलाइंस होते हैं वो अभी सिटी एसपी के नेतृत्व में यहां पर ब्रीफ किया गया है और तमाम जो जवान हैं वो अब फ्लैग मार्च करने के लिए निकल रहे हैं। ये तस्वीर है गुरु नानक स्कूल की और ये तमाम सीआरपीएफ के जवान हैं जिनके जिम्मे अब हिंद पीढ़ी की सुरक्षा की कमान होगी। तो हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची में जिस तरह से लॉकडाउन को पालन कराने को लेकर के एक सख्ती दिखाने की जरूरत है, वो घड़ी अब आ चुकी है और सीआरपीएफ के जवान यहां पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद इनका यहां पर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और एक सख्त जो लॉकडाउन का पालन होता है वो जरूर कराया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची।
क्योंकि कोरोना एक महामारी है, ऐसा नहीं किसी को नहीं हो सकता है, सभी से अफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इनको निर्देश दिया गया है कि आप लोग कैसे स्वस्थ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। खुद सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आगे ड्यूटी हो सकेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे पुलिस के हों, सभी लोग स्वस्थ सुरक्षित रहें। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन टास्क हमारा यह है कि लॉकडाउन इन्फोर्स कराना, और वह लॉकडाउन इन्फोर्स हमारे जिला पुलिस के समन्वय के साथ किया जाएगा। इसके लिए उनको आवश्यक दिशा निर्देश अभी दिए गए हैं। बाकी पोस्ट वाइज ब्रीफिंग जैसे ही इनकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी तो हम लोग करेंगे। जिन लोकेलिटीज में केसेस पाए गए हैं उनकी मैपिंग के आधार पर, उनकी ज्योग्राफिक कंटिन्यूटी के आधार पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उसके आसपास एक बफर जोन भी है। कंटेनमेंट जोन में जितने भी निकासी के द्वार हैं सब पे बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे फोर्सेस की तैनाती भी की गई है, और उसको सप्लीमेंट करने के लिए आज से सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की 2 कंपनीज हैं, उसी एरिया के लिए हैं। वो रेगुलरली एरिया के अंदर जो फ्लैग मार्चेस हैं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे शिकायत आती है, कुछ हमें भी अपने सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से जहाँ जहाँ पे लोगों के निकलने की, इकट्ठा होने की शिकायतें आई हैं वहाँ पे भेजा गया है। उसमें कार्रवाई भी हुई है, प्राथमिकियाँ हुई हैं, लोगों को नोटिस दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े की वजह से झारखंड की राजधानी रांची रेड जोन में शामिल हो गई है। हर दिन राजधानी से बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। सिर्फ सोमवार को ही रांची से 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। ये स्थिति शासन प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई है और हालात को काबू में करने के लिए अतिरिक्त सख्ती बरती जा रही है। रांची के हिंदपीढ़ी में शुरू हुआ कोरोना संक्रमण का खतरा अब लगभग पूरी राजधानी में अपने पैर पसार चुका है। सोमवार को रांची से 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसकी वजह से अकेले रांची में संक्रमित लोगों की संख्या 75 पार कर गई है। हर रोज बढ़ रहे संक्रमण के आंकड़ों ने प्रशासन को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। वहीं हालात की समीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की अहम बैठक हुई, जिसमें जांच का दायरा बढ़ाने, मेडिकल और दूसरे आवश्यक सुविधाओं की पहुंच आम लोगों तक पहुंचाने जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही राजधानी में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करवाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। जो पिकअप ड्रॉप पॉइंट्स हैं, जैसे जहां पे आवश्यक सामग्री वहां तक भेजी जाती है, चूंकि काफी समय से वहां लॉकडाउन चल रहा है, जरूरी जो खाने पीने का सामान है या दवा है, उसके लिए सेंट्रल स्ट्रीट का जो पॉइंट है या गुरु नानक स्कूल के बगल का जो पॉइंट है, वहाँ पे बैरिकेडिंग के अलावा क्यू लगाने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। हमारा जो कंट्रोल रूम चल रहा है, वहाँ पे जो दिखाई देते हैं वायलेशन, इमीडिएटली 14 हाईवे पेट्रोल और पीसीआर हमारी जो वहाँ पे लगी हुई है। नए फैसले के तहत रांची शहर को अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी को शहर में दाखिल होने या निकलने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि अब एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए भी पास लेना अनिवार्य होगा। रांची में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। अभी तक रांची में 2653 टेस्ट किए गए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों के लिए और अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। रांची में अकेले 2653 टेस्ट किए जा चुके हैं। 2653 टेस्ट सिर्फ रांची में किए गए, और अगर ये एवरेज से कंपेयर करें तो बहुत जगहों से बहुत हायर टेस्टिंग यहां पे हो रही है, और वो यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस मिल रहे हैं। शासन प्रशासन के मुताबिक हालात को काबू में रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जांच का दायरा बढ़ा है, जिसकी वजह से नतीजे तेजी से आ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत तेज गति में जांच आरंभ किया है। पहले एक जगह एमजीएम जमशेदपुर में जांच होती थी, उस जांच को आज जो है 5 जगह में जांच हो रही है, और कल ही हम लोगों ने फिर 3 जगह के लिए, फिर नए 3 जगह के लिए भी हम आईसीएमआर के पास भेज रहे हैं, ताकि जो है जांच का दायरा बड़ा हो। जो संख्या बल बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए भी कम से कम हम लोगों को तसल्ली है कि यदि संख्या बल बढ़ रहे हैं तो हमारा यह है कि हम उस संख्या बल को एक एक इलाके के कोने कोने से निकाल रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ये फर्ज है और ये हमारी सोच है
कि संख्या भले बढ़ जाए, लेकिन कोई भी एक भी मरीज ना छूटे। रांची में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए की गई व्यवस्था ध्वस्त हो गई और हालात बिगड़ते गए, लेकिन अब भी वक्त है। राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है और अब प्रशासन को भी अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। मदन के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक राज्य के करीब 11 जिले संक्रमण की जद में आ चुके हैं। इसकी वजह से बाकी जिलों में खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर हैं ताकि कोरोना के स्ट्राइक रेट को थामा जा सके। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 का आंकड़ा एक दिन पहले ही पार कर चुकी है और ये लगातार बढ़ रहा है। सरकार हालात को संभालने के लिए सख्ती दिखा रही है, साथ ही टेस्टिंग की स्पीड भी बढ़ा दी गई है और सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बोकारो के गोमिया और चंद्रपुरा इलाके में भी खास सतर्कता बरती जा रही है। बोकारो से मिले 10 कोरोना मरीज इन्हीं 2 क्षेत्रों से हैं, लिहाजा यहां ड्रोन और सीसीटीवी के सहारे निगरानी रखी जा रही है। इन क्षेत्रों में अब तक 54 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। एंट्री पॉइंट पर बनाए गए चेक नाका पर भी सीसीटीवी लगाया गया है। वहीं गोमिया के तेनूघाट जेल पर भी खास नजर रखी जा रही है ताकि जेल में कोरोना की एंट्री न हो सके। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर से मिले निर्देश के मुताबिक जिले में तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों और विदेशी नागरिकों की तलाश नए सिरे से शुरू कर दी गई है। अभी जो भी हमें लगता है कि अगर आए हैं बाहर से कहीं तबलीगी जमात तो है ही, और उसके अलावा भी तो हम लोग सर्च कर रहे हैं जिससे कि हम लोग पता लगा सकें कि क्या स्टेटस है। ये रेगुलर हम लोग को अलग अलग समय पे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड में रविवार को जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद कुंडहित क्वारंटीन सेंटर के एरिया को 200 मीटर तक सील कर दिया गया है। इस इलाके को नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। वहीं कोरोना से संक्रमित युवक के संपर्क में आने वालों को ट्रेस किया जा रहा है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन का निर्देश है कि आप अपने को अलग रखें, समूह से मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और बिना काम के कभी भी बाजार या सामूहिक जगह पर नहीं निकले। किसी एक आदमी के पॉजिटिव निकल जाने से सभी लोग जो हैं इसके इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाएंगे। जब तक कोई एकदम नजदीक आकर किसी इन्फेक्टेड आदमी से मिलता जुलता नहीं है, तब तक ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है। इस बीच गढ़वा से राहत की खबर है। शहर के पठानटोली इलाके में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद तीनों के परिवार वालों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब तक 279 कोरोना संदिग्धों के टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 136 की रिपोर्ट आई है और 133 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। कोरोना के पॉजिटिव टोटल 23 आदमी है। 23 आदमी को पॉजिटिव हो गया, 20 आदमी का सैंपल रखा हुआ है और 6 आदमी का फिर दोबारा सैंपल है। जामताड़ा और देवघर से कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद पड़ोसी जिले दुमका में भी प्रशासन सतर्क हो गया है। दुमका जिला प्रशासन ने जिले को सुरक्षित रखने के लिए जामताड़ा जिले के बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है और सीसीटीवी युक्त चेकपोस्ट बनाकर चेकिंग और स्कैनिंग की जा रही है। हम लोग जामताड़ा दुमका के बॉर्डर पे हैं। यहाँ पे हम लोग एक अस्थायी चेकपोस्ट बनाए थे। अभी इसको और स्ट्रेंथन करने वाले हैं क्योंकि जामताड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव का केस आइडेंटिफाई हुआ है। आज बॉर्डर चेकपोस्ट जितने भी जामताड़ा से सटे हुए जितने भी चेकपोस्ट है हमारे, उसका हम निरीक्षण करने के लिए डीसी मैडम के साथ आए हुए हैं और निरीक्षण के क्रम में हम लोग जो स्ट्रेंथन करना है चेकपोस्ट को हम लोग कर रहे हैं। झारखंड में कोरोना महामारी से निपटने के लिए शासन प्रशासन की अतिरिक्त सतर्कता काबिले तारीफ है। उम्मीद यह है कि सतर्कता महामारी को मात देने में जरूर कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
झारखंड में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव इलाजरत हैं। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के चक्रव्यूह में लालू यादव, आरजेडी सुप्रीमो पर कोविड-19 का साया। झारखंड की राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल सोमवार को झारखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 20 लोगों में से एक रिम्स में डॉक्टर उमेश प्रसाद के वार्ड में भर्ती मरीज है। डॉक्टर उमेश प्रसाद की ही यूनिट लालू प्रसाद का भी इलाज करती है। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो तक कोरोना संक्रमण का अंदेशा पैदा हो गया है। वैसे संक्रमित मरीज को तत्काल वार्ड से कोविड-19 सेंटर भेज दिया गया। वहीं डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट के सभी डॉक्टर, नर्सों और गार्ड की कोविड जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर लालू यादव का भी सैंपल जांच के लिए लिया जा सकता है। मैं पहले आपको करेक्ट कर दूं कि जो मरीज की जांच पॉजिटिव आई है वो जनरल वार्ड में भर्ती था, उस वार्ड में नहीं था जहां पर आप लालू जी भर्ती हैं। लालू जी अपने कमरे में अपने को रखते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए उनका कांटेक्ट और किसी से नहीं होगा। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद का कोर्ट के आदेश पर रिम्स में इलाज चल रहा है। डॉक्टर उमेश प्रसाद रोजाना लालू की जांच करने पेइंग वार्ड में आते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर संक्रमण का दायरा बड़ा हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। हालांकि रिम्स प्रबंधन लालू यादव को फिलहाल सेफ बता रहा है। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी लालू यादव को पूरी तरह सुरक्षित बता रहे हैं। लालू जी हो चाहे बन्ना गुप्ता हो, यदि मान लीजिए बीमारी यदि मेरे में आए या आप में आए, बीमारी है, तो ये तो कोई हमने अपराध तो किया नहीं है कि किसी की हत्या तो की नहीं है। मान लीजिए सपोज करिए यदि मेरे में बीमारी आ जाएगी तो हम जाएंगे और जाके डॉक्टर के पास जाएंगे, जाके अपना क्वारंटाइन में रहेंगे और जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसको मानेंगे। लालू यादव का मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण अस्पताल प्रबंधन और झारखंड सरकार बेहद सतर्कता बरत रही है। चारा घोटालों के 4 मामलों में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव पहले ही 13 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। वो क्रॉनिक किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लालू के शुगर में भी बराबर उतार चढ़ाव होता रहता है। इसलिए ही आरजेडी सुप्रीमो की ओर से कोरोना संक्रमण का खतरा बताते हुए पहले ही पेरोल की मांग की गई थी। रांची से अभिषेक और मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोटा समेत दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस बुलाने के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया और इस सब पर सूबे में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष राज्य सरकार पर अपनी असफलताओं को छुपाने का आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष कोरोना महामारी के दौरान लगातार झारखंड के साथ उपेक्षा का आरोप केंद्र पर लगा रहा है। कोरोना संकट के दौर में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों की समस्याओं और उन्हें वापस लाने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उचित कदम उठाए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि केंद्र अगर कोई कदम नहीं उठाएगा तो वो दूसरे विकल्प तलाशेंगे। अब प्रधानमंत्री को लिखे मुख्यमंत्री के इस पत्र पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और हेमंत सरकार पर अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र पर दोष मढ़ने का आरोप लगाया है। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। सच तो यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार इस राज्य को काफी मात्रा में सहयोग किया गया है, चाहे आर्थिक संसाधन कहा जा सकता है, चाहे वो चावल दाल के संदर्भ में कहा जा सकता है, चाहे वो गैस सिलेंडर के संदर्भ में कहा जा सकता है, चाहे मेडिकल किट देने के संदर्भ में। ऑलरेडी वो जिस तैयारी के लिए गए थे वहाँ वो मानसिक तनाव में होंगे और उसके बाद भी उनको ये कष्ट झेलना पड़े, तो इनका समाधान एक अलग है और राज्य सरकार को इसके बारे में अलग से चिंता करनी चाहिए। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार झारखंड के साथ उपेक्षा करने का आरोप केंद्र पर लगता रहा है। सरकार में जेएमएम कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोताही बरत रही है।
दूसरी तरफ कांग्रेस कोटे के मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि ये राजनीति का वक्त नहीं बल्कि मानवता को बचाने का वक्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीसी किया। उसमें हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। मजदूरों को लाने के लिए हम भी ट्रेन चलाना चाहते हैं, खर्चा हम वहन करेंगे, तो वो परमिशन तो दे, लॉकडाउन में वो इंटरटेन तो करें। आप कह रहे हैं हमारे साथ हम फेल हैं, बिहार सरकार भी फेल है। फिलहाल झारखंड से बाहर फंसे लोगों की निगाहें केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर टिकी है कि आखिर उन्हें सुरक्षित कब लाया जाता है। लेकिन इस पत्राचार के माध्यम से केंद्र और राज्य आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर असफलता का ठीकरा फोड़ रहे हैं। मनीष सिन्हा के साथ मदन, जी मीडिया, रांची। गोड्डा के पुड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार पर झारखंड से भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रदीप यादव ने कोरोना बीमारी को लेकर केंद्र पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड के प्रवासी मजदूरों और छात्रों के प्रति केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये की आलोचना की। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने भी कई बार, मुख्यमंत्री के सीनियर पदाधिकारियों ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण आज वो बच्चे, आज वो प्रवासी मजदूर घर नहीं आ पा रहे। दोष किसी और का और दोष किसी और के सर पर बढ़ा जा रहा है। लोग बिना संक्रमित हुए ही घर पहुंच सकता था, लेकिन बिना तैयारी का एक तो लॉकडाउन किया, दोष उनका, और दोष बढ़ा जा रहा है। कुछ यह लॉकडाउन पहले करता तो आज पूरा देश भी बचता। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।